यूजीसी के नए नियम को लेकर माननीय सुश्री मायावती जी ने क्या कहा, आइए पूरा बयान देखते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब अग्निवीर कानून आया तो सही था, किसान कानून आया तो सही था, ड्राइवर पर नए कानून आया तो सही था, आदिवासियों के जंगल कटे तो सही था, लेकिन जैसे ही यूजीसी का कानून आया तो कुछ लोग घबरा गए और आंदोलन शुरू कर दिए। क्या ये घबराना और आंदोलन सही है या फिर शोषण छिन जाने का डर है? आज हम बात करेंगे यूजीसी के नए नियम, सुप्रीम कोर्ट की रोक, जातिगत भेदभाव के आंकड़ों और उस दोहरी नीति की जिस पर पूरा देश सवाल पूछ रहा है। दोहरी नीति पर सवाल, कुछ लोगों ने महंगाई पर चुप्पी साधी, बेरोजगारी पर चुप रहे, किसानों की लड़ाई में चुप रहे, बुलडोजर कार्रवाई पर चुप रहे, बलात्कारियों पर भी चुप रहे, लेकिन जैसे ही सरकार ने जातिगत भेदभाव रोकने की बात की तो वहीं लोग अचानक मेरिट जनरल कैटेगरी और तानाशाही की दुहाई देने लगे। सवाल यह है, क्या समानता से ज़्यादा खतरनाक कुछ है इनके लिए? यूजीसी नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा बनाए गए नए नियमों पर अस्थायी रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है, नियम पहली नज़र में स्पष्ट नहीं होता, इनके दुरुपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, एक विशेषज्ञ समिति बनाकर दोबारा समीक्षा की जरूरत है। सरकार ने कहा, हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पूरी तरह पालन करेंगे। इस पर माननीय सुश्री मायावती जी का बड़ा बयान आया। इस फैसले का समर्थन करते हुए माननीय सुश्री मायावती जी ने कहा, अगर यूजीसी सभी पक्षों से चर्चा करती और जांच समितियों में अपर कास्ट समाज को भी नेचुरल जस्टिस के तहत उचित प्रतिनिधित्व देती तो समाज में तनाव पैदा ही नहीं होता, यानी समस्या नियम से ज़्यादा है। संवाद की कमी थी। जातिगत भेदभाव के डराने के आंकड़े। यूजीसी ने सांसद की शिक्षा समिति को जो रिपोर्ट सौंपी वो चौंकाने वाली है। जातिगत भेदभाव की शिकायतें 2019 से 20 में 173, 2020 से 21 में 182, 2021 से 22 में 186, 2022 से 23 में 241, 2023 से 24 में 378। कुल शिकायतें 2019 से 2024 के बीच में 1160 ये आंकड़े आए हैं। 704 विश्वविद्यालयों से हैं, जो 1553 कॉलेजों से हैं। यानी सवाल ये नहीं कि भेदभाव है या नहीं, सवाल ये है कि हम उसे मानने को तैयार हैं या नहीं। बात करें तो रोहित वेमुला और पायल तड़वड़ी 2016 में आत्महत्या कर ली। रोहित वेमुला 2019 और पायल तड़वड़ी, इन दोनों की मौतें सिर्फ आत्महत्याएं नहीं थी, यह सिस्टम पर चार्जशीट थी। इन घटनाओं के बाद उनकी माताओं ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की, जिसके बाद यूजीसी के नए नियम बनाने पड़े। इस पर सरकार की क्या मंशा थी? वरिष्ठ पत्रकार नीरज चौधरी के मुताबिक नए नियमों में पहली बार ओबीसी वर्ग को भी जातिगत भेदभाव की परिभाषा में शामिल किया गया। देश की राजनीति अब ओबीसी केंद्रित होती जा रही है। बीजेपी ओबीसी वोट बेस को और मजबूत करना चाहती है, लेकिन पार्टी के भीतर ये डर भी था कि कहीं जनरल कैटेगरी खुद को उपेक्षित न महसूस करे। यही से टकराव शुरू हुआ। दोस्तों, यूजीसी आखिर क्या है? अब सवाल ये उठता है, यूजीसी की भूमिका क्या है? उसे नियम बनाने का अधिकार कहां से मिलता है? और क्या ये नियम सच में समानता लाने वाले थे? इन सब सवालों के जवाब हम अगले हिस्से में विस्तार से समझेंगे। इससे पहले अगर आपको भी लगता है कि समानता पर बहस जरूरी है तो जातिगत भेदभाव पर चुप्पी अपराध है और दोहरी नीति अब नहीं चलेगी, तो कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। ऐसे नए अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबा लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।